बहुत सारे बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक तक निकाली हुई हैं और टॉपर बने हैं। डेट शीट में भी आपके साथ ना दो चीजें हो सकती हैं, B+Q। इसके बाद बोर्ड एग्जाम। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, मंजिल पाने के लिए चलना जरूरी होता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और मैं हाजिर हो गया हूं एक ऐसी वीडियो के साथ जो इस समय आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है आप सबके स्कूल के हाफ ईयरली अब एग्जाम आ चुके हैं। मैंने यहाँ पर स्कूल एग्जाम लिखा हुआ है क्योंकि कुछ स्कूल में इसको अलग नाम से बुलाया जा रहा है। पीरियोडिक एग्जाम बोला जा रहा है, कहीं पर हाफ ईयरली बोला जाता है। नाम कुछ भी हो, मतलब यही है कि आपके स्कूल के एग्जाम आ चुके हैं और उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आपके साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इन्हीं को फॉलो करके लास्ट सेशन वाले स्टूडेंट्स ने कमाल किया है। बहुत सारे बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक तक निकाली हुई हैं और टॉपर बने हैं। तो बिल्कुल इसको फॉलो करिए, आप भी टॉपर बनेंगे। हमेशा याद रखिए, स्कूल एग्जाम को कभी भी लाइटली हमें नहीं लेना है। स्कूल के एग्जाम ही तय करते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में क्या करने वाले हैं। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। हर एक बात पर ध्यान दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, हमें सबकी मदद करना है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपकी डेट शीट और आपका सब्जेक्ट्स। देखिए, आपके साथ दो में से कोई एक चीज इस समय हुई होगी। या तो आपको स्कूल वालों ने आपकी डेट शीट दे दी होगी कि इस तारीख को ये वाला आपका एग्जाम है, या फिर अभी आपके पास ये डेट शीट जो है ये नहीं होगी। तो दोनों केसेस में मैं आपसे बात करने वाला हूं और दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आगे और एग्जाम्स आपके होने वाले हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको भी डेट शीट नहीं मिली है और सिर्फ सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट में सबसे ऊपर लिखिएगा जो सब्जेक्ट आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है, फिर जो थोड़ा उससे ईजी है, फिर थोड़ा और ईजी है। तो डिफिकल्ट से ईजी की लिस्ट आपको बनाना है और आपको वैसे ही पढ़ाई करना है। सबसे पहले डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़िए, फिर उसके बाद ईजी कंप्लीट कीजिए, फिर और ईजी, फिर और ईजी। क्योंकि जैसे जैसे टाइम कम होगा वैसे वैसे हम पैनिक करने लगते हैं और उस समय डिफिकल्ट सब्जेक्ट हम नहीं कर पाएंगे। आपको ये चीज फॉलो करना है जब तक आपको आपकी डेट शीट नहीं मिल जाती है। अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको डेट शीट मिल चुकी है, हो सकता है कुछ स्कूल में एग्जाम चालू भी हो गए होंगे, कोई बात नहीं। डेट शीट में भी आपके साथ ना दो चीजें हो सकती हैं। दो में से पहली चीज है कि आपकी डेट शीट आ गई है और आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आपके 2-3 दिनों में एग्जाम चालू होने वाले हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जो पहला एग्जाम है पहले उसकी पढ़ाई करेंगे, उसको देंगे, उसका दूसरे एग्जाम की पढ़ाई करेंगे, उसको देंगे, और ऐसा आप करते जाएंगे। बीच में अगर आपको ऐसा लगता है कि अब इजी सब्जेक्ट का एग्जाम है, जैसे कि आपको लगता है कि डी अब जो है वो इजी सब्जेक्ट है, तो आप साथ में जो ई सब्जेक्ट है उसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं क्योंकि वो डिफिकल्ट अगर आपको लग रहा है। तो बीच में टाइम ज्यादा है तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जिसका पेपर है सिर्फ और सिर्फ आप उसकी पढ़ाई करिए। बाद में हम फिर देखेंगे, बोर्ड एग्जाम को भी टाइम है, अभी एग्जाम में आप वही पढ़ेंगे जिसका पेपर है। लेकिन यहाँ पर दूसरा केस क्या हो सकता है कि डेट शीट आ गई है लेकिन अभी पहले एग्जाम को टाइम है। मैं बोलता हूं आपका पहला एग्जाम इंग्लिश का है और अभी पहले एग्जाम में 10 दिन है। तो देखिए 10 दिन तो हम इंग्लिश करेंगे नहीं, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम इंग्लिश को अभी छोड़ देंगे। जो हमारा पहला एग्जाम है उसको हम छोड़ देंगे। बाकी जो सब्जेक्ट हमको डिफिकल्ट लगते हैं हम उनकी पढ़ाई करना चालू करेंगे। हम देखेंगे कि भाई इंग्लिश का अगर हमारा पहला पेपर है तो इंग्लिश का रिवीजन करने में और पूरा प्रिपेयर करने में मुझे कितना टाइम लगेगा। मैं बोलता हूं मुझे 3 दिन लगेंगे। तो जो 7 दिन बचे हुए हैं, 10 में से 3 हमने हटा दिए आखिरी के, तो 7 दिन जो बचे हुए हैं उसमें जो सब्जेक्ट्स मुझे डिफिकल्ट लगते हैं मैं वो कर रहा हूँगा। और आखिरी में जब 3 दिन बचेंगे तो फिर मैं इंग्लिश करूंगा, फिर उसके बाद जो पेपर है उसकी पढ़ाई करूंगा, फिर उसके बाद जो है उसकी पढ़ाई करूंगा। आई होप आपको पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो कमेंट में आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पर हमारे बहुत सारे ग्रुप्स के लिंक मैं आपके लिए डाल रहा हूं। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है B+Q। यहां पर बी से मेरा मतलब है आपकी बुक, आपकी मेन बुक जो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में आपकी एनसीईआरटी होने वाली है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करना है। आप चाहें तो बुक रीड कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम एनसीईआरटी का डालते हैं। एक्सप्लेनेशन वीडियो देख ली तो और कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमको चैप्टर करना है अपना कंप्लीट। इसके बाद अब ये क्यू का क्या मतलब है, क्यू का मतलब है क्वेश्चंस। चैप्टर पढ़ने के बाद जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी हो गई। इसका यूट्यूब की मदद लीजिए आप। यूट्यूब में हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको आप करिए। इसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं, अगर आप क्लास 12th ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं तो आप ओसवाल गुरुकुल की क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, बहुत ही शानदार है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस और पैटर्न को देखकर इसको बनाया गया है, आपको मजा आ जाएगा। इससे क्वेश्चन आंसर
आप करिए, आपको थोड़ा सा आंसर राइटिंग सीखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन बैंक का आता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी करना है बुक और वीडियो से, फिर वीडियो और इस बुक के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। इसके बाद अगली एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मोस्ट प्रैक्टिकल टाइम टेबल, बेस्ट बुक्स हो गया, टॉपर्स AIR4 जो अपने चैनल की हैं उनका इंटरव्यू डाला हुआ है कि इन्हें कैसे क्या पढ़ाई करके ऑल इंडिया रैंक 4 अचीव करी हुई है। साथ ही साथ कुछ मिस्टेक्स पर बात करी गई है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं। तो ये आप बिल्कुल चैनल पर जाकर देखिए, ये वीडियोस आपको बहुत मदद करेंगी। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए डाल दूंगा। इसके बाद मेक अ सेपरेट कॉपी। अगर आप चाहते हैं कि आपका हाल इस लड़के के जैसे ना हो, मतलब बाद में आप पछताए ना, तो आपको क्या करना है, एक सेपरेट कॉपी बनाना है। जैसे ही आप अपना एग्जाम देकर आएंगे अभी हाफ ईयरली का, उस एग्जाम में आपसे जो जो गलती हुई है आप उसको कॉपी में लिख लेंगे। यार इंग्लिश का पेपर था, राइटिंग वाले स्किल्स मुझसे कोई भी राइटिंग स्किल्स रिलेटेड जो भी आया मुझसे नहीं बना। मेरा इस सब्जेक्ट का पेपर था, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। इस सब्जेक्ट का पेपर था, मुझसे लॉन्ग आंसर्स नहीं बन रहे थे। जो भी गलती कर रहे हैं कॉपी में लिखते जाइएगा, बाद में हम भूल जाते हैं। कॉपी में लिखने के बाद आपके जब एग्जाम हो जाएंगे तो उन गलती पर एक एक करके हम मेहनत कर रहे होंगे, फिर ये गलती हमसे बोर्ड एग्जाम में नहीं होंगी। अभी आप ये काम नहीं करेंगे तो गलती सीधे बोर्ड एग्जाम में होती है और वहां पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचता है। इसके बाद रिवीजन आफ्टर एग्जाम। आप जैसे ही पेपर देकर आते हैं, जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, या तो उन्हें कहीं पर लिख लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी टाइम नहीं है, बाद में उनको पढ़िए। और आपको लगता है अभी टाइम है तो घर आके तुरंत वो जिस भी टॉपिक से वो क्वेश्चन आए थे उनको एक बार रीड करिए, क्योंकि अभी वो आपसे नहीं बने तो बहुत चांसेस है बाद में हम भूल जाएंगे और वो हमसे फिर से नहीं बनेंगे अगर बोर्ड एग्जाम में आ गए तो। इसके बाद बोर्ड एग्जाम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, ये जो आप स्कूल के एग्जाम दे रहे हैं ना, इनको ऐसे दीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। मैं तो कहूंगा पेन भी वो लेकर जाइए आप जो आप बोर्ड एग्जाम में यूज करने वाले हैं। टाइम को बिल्कुल एग्जाम में देते हुए ऐसे देखिए कि आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है। एक एक आंसर ऐसे लिखिए कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए आंसर लिख रहे हैं। अगर आप इन एग्जाम को बोर्ड एग्जाम की तरह देखकर पढ़ाई करेंगे और वैसे ही एग्जाम लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम आपको इतना आसान लगेगा, क्योंकि आपकी बहुत हद में प्रैक्टिस पहले ही हो चुकी होगी। फिर इसके बाद आता है डिस्कशन। देखिए आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, आपको हमारे जैसे मेंटोर की जरूरत है, साथ ही साथ आपको और बच्चों की जरूरत है जो आप ही की क्लास में और आपके जैसे उनके सब्जेक्ट्स हैं। तो इसके लिए हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी आपके लिए है, टेलीग्राम कम्युनिटी आपके लिए है। दोनों के प्राइवेट लिंक्स है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे आपको बच्चे मिलेंगे जो आप ही की क्लास में, सिमिलर सब्जेक्ट्स उनके हैं, आप पूरा उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। तो एक कम्युनिटी का हिस्सा होना बहुत जरूरी है। और आपको बता देता हूं, पूरे इंडिया में सबसे बड़ी ह्यूमैनिटीज की कम्युनिटी डिस्कॉर्ड पर हमारी ही है और टेलीग्राम पर भी बन रही है। टेलीग्राम की शुरुआत हमने अभी अभी करी हुई है। इसके बाद ट्रेजरी। अब इससे मेरा मतलब क्या है, द ट्विन ब्रोस जो हमारा चैनल है, इसके अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको वो चीजें मिलेंगी जो आपको कहीं और नहीं मिल रही होंगी। आपको बस देखने की जरूरत है। आपसे रिवीजन करते नहीं बनता, आपसे टाइम टेबल बनाते नहीं बनता, पढ़ाई करते हुए नींद आती है, डिस्ट्रैक्शंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, एक्सप्लेनेशन हो, सब कुछ आपको मिलेगा। और जो आपको नहीं मिलेगा वो बहुत जल्दी चैनल पर आने वाला है, बस आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चैनल का पूरा आप यूज करिए, सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद आप सभी को बस मैं बोलना चाहूंगा ऑल द बेस्ट। एग्जाम में पूरी मेहनत करके दीजिए, आग लगा दीजिए एग्जाम में। इसको बहुत सीरियस वे में लेना है, क्योंकि स्कूल के एग्जाम ये डिसाइड करेंगे कि हम बोर्ड में कैसा करने वाले हैं। तो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम जैसा इनको दीजिए। जिन भी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया उनको ध्यान से समझिए। जो वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं उनको बिल्कुल देखिए, टेलीग्राम डिस्कॉर्ड ज्वाइन कीजिए। ऊपर एंड स्क्रीन में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रहा हूं। बाकी मैं आपसे फिर से मिलूंगा चैनल में। जिन भी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट में बता दीजिएगा। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।